इसके अलावा इस चैनल के ऊपर एक फीचर फ़ोन का गिव अवे चल रहा है। अगर अभी तक आपने उस गिव अवे में हिस्सा नहीं लिया तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और गिव अवे में शामिल हो जाएं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम आईटेल की तरफ से आने वाले एक स्मार्टफोन का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं और मॉडल है आईटेल A48। अगर इस सेट की प्राइस की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है 11,700 रुपये। तो आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे इस सेट का चार्जिंग टाइम, बैटरी ड्रेन, कैमरा टेस्ट और गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर सेट के मेन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए 6.1 इंच की स्क्रीन है, 2 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज, 4G को सपोर्ट करता है और 3000 mAh की बैटरी है। एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है। तो अगर सेट के डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा मिलता है जिसमें एक कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, दूसरा बराए नाम कैमरा है, आप इससे AI कैमरा कह सकते हैं या VJ कैमरा कह सकते हैं। साथ में आपको एक सिंगल LED फ्लैश लाइट मिल जाती है, साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है, स्पीकर है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है। ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर आपको वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर 6.6 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और अगर आप इस सेट की बैक को रिमूव करते हैं कुछ इस तरीके से, तो मैं इसकी सिम सिचुएशन भी आपको चेक करवा देता हूँ। अगर सिम सिचुएशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप माइक्रो सिम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। 3000 mAh की बैटरी है। और मज़ीद स्पेसिफिकेशन इसके अंदर जाके हम चेक करेंगे। अगर मज़ीद स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6.1 इंच की स्क्रीन मिल रही है जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1560 का है। और अगर CPU की बात कर ली जाए तो यूनिसेक HC9832E का CPU आपको मिलता है। और अगर बात कर ली जाए जनाब GPU की तो माली T820 का आपको GPU मिल जाता है। क्वाड कोर का प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है। 2 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज है। फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर 5-5 मेगापिक्सल के आपको कैमरे मिल जाते हैं। 3000 mAh की बैटरी है जो कि तकरीबन 4 घंटे और 15 मिनट में फुल चार्ज होती है 0 to 100 होने में। सेंसर की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आपको सिर्फ 2 सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर और प्रोक्सिमिटी नाम के। और इसके अलावा अगर मल्टी टच की बात कर ली जाए तो मल्टी टच में ये सेट सिर्फ 2 फिंगर को तक को सपोर्ट करता है। और अगर OTG की बात कर ली जाए तो सेट OTG को सपोर्ट करता है। सेटिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है जो कि मैं आपको बाद में बता दूंगा। और अगर हीटिंग की बात कर ली जाए तो सेट हीट अप होता है मगर बहुत कम होता है जी। सेट की स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए सेट के स्कोर की तो Geekbench के स्कोर मैं आपको चेक करवा देता हूं। अगर स्कोर की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर सिंगल कोर के जो आपको स्कोर मिलने वाले हैं 101 मिलने वाले हैं। और मल्टी कोर में इस सेट के स्कोर आपको मिलेंगे 375। और ये स्कोर आईटेल विजन 1 से भी कम है क्योंकि उसके अंदर एक ओक्टा कोर का प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है और इस सेट के अंदर क्वाड कोर का प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए कैमरों की तो इस सेट के अंदर फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर 5-5 मेगापिक्सल के कैमरे इस्तेमाल किए गए हैं। बैक कैमरे के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर कैमरे मोड की बात कर ली जाए तो वीडियो के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लो मोशन और नाइट शॉट वगैरह के मोड आपको मिल जाते हैं। और अगर बात कर ली जाए वहीं पे फ़ोटो की तो फ़ोटो के अंदर आपको AI मोड मिल जाता है। और इसके अलावा आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मज़ीद कुछ मोड मिल जाते हैं, ऑटो मैनुअल, पैरानोमा, ऑडियो नोट और फिल्टर, नाइट शॉट, QC कोड और पोर्ट्रेट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर कैमरे रिजल्ट की बात कर ली जाए तो अगर 1080 पिक्सल की वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा जी। तो जनाब इस वक्त ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये हम आईटेल A48 के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त माइक भी इसी सेट का इस्तेमाल हो रहा है। 1080 पिक्सल की वीडियो है। यहाँ पर रिज़ल्ट जैसा भी है आप देख सकते हैं। इसको मैं अच्छा या बुरा नहीं करूँगा, इसका फ़ैसला आपने करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। टाइम दिन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ी हल्की फुल्की सनलाइट भी नज़र आएगी। यहाँ पर मैं आपको कंडीशन दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिन का टाइम है। और बाकी रिज़ल्ट जैसा भी है अच्छा है या बुरा है ये आपने फ़ैसला करना है कि भाई 11,700 रुपये की प्राइस में ये रिज़ल्ट कैसा है जी। तो कैमरे का रिज़ल्ट आपने देख लिया और 11,700 रुपये की प्राइस में मुझे कैमरे का रिज़ल्ट कतन पसंद नहीं आया। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस सेट
कि हीटिंग की, तो इस सेट के अंदर हीटिंग का इशू मौजूद है, मगर ज़्यादा नहीं है, मगर हल्का सा है। और अगर बात कर ली जाए OTG की, तो OTG को ये सेट सपोर्ट करता है, जिसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ। OTG के लिए इसकी सेटिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आप सेटिंग में जाएंगे, और क्योंकि मैंने ऑन करके रखा था, सेटिंग में जाएंगे, कनेक्ट डिवाइस में जाएंगे, उसके बाद आप कनेक्शन में जाएंगे। कनेक्शन के अंदर आपको OTG का ऑप्शन मिलेगा, मुझे भी काफ़ी तलाश करना पड़ा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं OTG कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये OTG का आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसको हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस सेट के अंदर गेमिंग की, तो गेमिंग के अंदर ये सेट कोई आपको सरप्राइज़ नहीं देगा, क्योंकि मल्टी टच में ये सेट सिर्फ 2 फिंगर का सपोर्ट करता है। प्रोसेसर इसके अंदर क्वाड कोर का इस्तेमाल हुआ है। और अगर बात कर ली जाए PUBG की, तो PUBG की आपको ग्राफिक्स में चेक करवा देता हूँ जी। तो PUBG के अंदर हम आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सेट की ग्राफिक्स दिखा दूं। अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए, तो इस सेट के अंदर आपको 2 फ्रेम रेट मिलेंगे, लो और मीडियम के। इस वक्त जो मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, मीडियम में बैलेंस के साथ गेम को प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने टेस्ट किया था वो फ्रेम रेट लो में स्मूथ के साथ किया था। तो कुछ भाई कह रहे थे कि नहीं भाई आप बैलेंस में प्ले करें। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की मैं गेम प्ले करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए अगर आप मीडियम में बैलेंस के साथ खेलते हैं तो आपको किस तरह का रिज़ल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर रिज़ल्ट बल्कि आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना क्लियर आपको मीडियम में रिज़ल्ट मिलेगा, कितना ज़्यादा लैग हो रहा है, यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो चुका है। इसके अलावा मल्टी टच में ये सेट, ये देखें जी, कितना भागने के बाद वो कलाबाजियाँ लगा रहा है। मल्टी टच में ये सेट सिर्फ 2 फिंगर को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कितना कुछ उठा लिया, मगर उसके हाथ अभी तक खाली हैं। और अब जाके गन आई है, और लैग वगैरह का आप सीन देख सकते हैं कि कितना भाई लैग कर रहा है और कितना नहीं लैग कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर परफॉर्मेंस PUBG के अंदर कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी, यानी कि इस सेट के अंदर आप PUBG को प्ले नहीं कर सकते। और अगर इस रिज़ल्ट के ऊपर आप PUBG को प्ले कर सकते हैं तो भाई आप इसको बाय कर लें। और अगर वहीं पे अगर बात कर ली जाए फ्री फायर की, यहाँ पर एक एनिमी भी आ चुका है, मगर हमने एनिमी का क्या करना है जब हमें पता ही ना होगा कि भाई ये बंदा कहाँ है और क्या उसके हिसाब किताब हैं जी। तो ये थी PUBG। आपको 1 मिनट के अंदर ही पता चल गया होगा कि किस तरह की आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसको हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको अब बैकग्राउंड एप्लीकेशनें चेक करवा दूँ कि बैकग्राउंड के ऊपर इस वक्त कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही थी, सिर्फ सेटिंग ऑन थी। और ये एक यूट्यूब, इसको हम बंद कर लेते हैं। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए फ्री फायर की, तो फ्री फायर इस सेट के अंदर आप प्ले कर लेंगे किसी हद तक, क्योंकि मल्टी टाइम में ये सेट 2 फिंगर को सपोर्ट करता है, तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है। और अगर बात कर ली जाए यूट्यूब की, तो यूट्यूब के ऊपर आप 720 पिक्सल तक की वीडियो देख सकते हैं। अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए, तो सबसे पहले चार्जिंग टाइम को देखते हैं, तो 4 घंटे और तकरीबन 15 मिनट में ये सेट फुल चार्ज होता है। अगर ये सेट ऑफ है, यानी कि 0% बैटरी है, तो 0 to 100 जाने में ये सेट तकरीबन 4 घंटे और 15 मिनट का टाइम लेता है। और अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए, तो अगर आप 1 घंटा PUBG को प्ले करते हैं मीडियम में बैलेंस के साथ, फुल ब्राइटनेस और फुल वॉल्यूम के साथ, तो ये सेट 30% बैटरी कंज्यूम करेगा। तकरीबन आप यहाँ पर 3.25 घंटे तक PUBG को प्ले कर सकते हैं इस सेट के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में कोई पागल ही होगा इस सेट के अंदर इतनी देर गेमिंग करेगा। वैसे ही ये सेट नॉर्मल अगर आप यूज़ करते हैं तो एक दिन आप बड़े आराम से इसकी बैटरी चल जाएगी। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर एक फीचर फ़ोन का गिव अवे चल रहा है। अगर अभी तक आपने उस गिव अवे में हिस्सा नहीं लिया, तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और गिव अवे में शामिल हो जाएं। तो ये थे इस सेट का फुल रिव्यू। मेरे ख्याल में मैंने तमाम चीज़ें आपको हाईलाइट कर दी हैं। अगर प्रोज़ एंड कॉन्स की बात कर ली जाए, तो प्रोज़ के अंदर आपको 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है, 4G डिवाइस है, 6.1 इंचज़ की HD+ की आपको स्क्रीन मिल जाती है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस सेट के अंदर आपको मिल जाता है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है, गो एडिशन है। और अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए, तो जनाब सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसकी बैटरी कम है, 3000 mAh की बैटरी है। दूसरे कॉन्स की बात कर ली जाए, तो मल्टी टच में सिर्फ 2 फिंगर को सपोर्ट करता है, जो कि एक कॉन है। और तीसरे नंबर पर जिसको मैं कौन शुमार करना चाहूँगा, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बुरी है। इस सेट के अंदर PUBG को प्ले करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर चौथे कौन की बात कर ली जाए, तो इस सेट के अंदर आपको
जो बैटरी मिल रही है, बैटरी का चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, 4 घंटे और तकरीबन 15 मिनट में बैटरी फुल चार्ज होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। बाकी अगर सेट की परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, अगर नॉर्मल यूज़ के लिए आप सेट लेना चाह रहे हैं तो आप इस सेट को बाई कर सकते हैं, मगर इससे बेहतर ऑप्शन मार्केट में आपको मिल जाएंगी, जिसमें आईटेल का ही विजन 1 है, जिसकी प्राइस तकरीबन 12,000 रुपये है। वो इससे काफ़ी बेहतर है। इस सेट के अंदर क्वाड कोर का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, उस सेट के अंदर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर आपको 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल रही है, यहाँ पर 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल रही है। और इसके अलावा अगर आप क्यू मोबाइल की तरफ से आने वाले स्मार्ट व्यू मैक्स को भी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर भी 3900 mAh की बैटरी है, 3 घंटे में तकरीबन फुल चार्ज हो जाती है। उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। बैक के ऊपर उसके भी ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, इसकी बैक के ऊपर सिंगल कैमरा मिल रहा है जो कि 5 मेगापिक्सल का है, फ्रंट के ऊपर भी 5 का। उस सेट के अंदर आपको फ्रंट के ऊपर तकरीबन 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है, बैक के ऊपर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है क्यू मोबाइल व्यू मैक्स का, तो मेरे ख्याल में वो दोनों आईटेल विजन 1 और स्मार्ट व्यू मैक्स इस सेट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। उन दोनों सेटों के अंदर आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हैं। ये फ़ोन कम से कम गेमिंग के लिए है, नहीं है तो मैं इस सेट को बिल्कुल भी 11,700 रुपये की प्राइस में रेकमेंड नहीं करूँगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।